हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी जो क्लास नंबर 3 है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। इससे पहले हम सेट्स में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को कंप्लीट कर चुके थे। तो ये हमारी ये पीपीटी थे, इसमें हमने ये सेट्स के रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को कंप्लीट कर लिया था। जिसने भी इन क्वेश्चनों को कर लिया हो वो कमेंट में अपने आंसर टाइप कर सकता है कि इनके आंसर क्या है। ठीक है। अब हमारी जो भी तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स के जो सेट होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो समुच्चय होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। तो नंबर पहला होता है वो होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि खाली समुच्चय, खाली समुच्चय। तो खाली समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। अब इसे किसे डिनोट करते हैं? इसको हम इस प्रकार से या फिर फाई, इसको हम बोलते हैं फाई। तो एम्प्टी सेट को हम दो प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कि ऐसा व्यक्ति बताओ ऐसा व्यक्ति बताओ जो चोर भी हो और ईमानदार भी। और ईमानदार भी हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति थोड़े होता है कि जो चोर भी है और ईमानदार भी है। तो ये खाली बात हो गई, खाली समुच्चय हो गया। तो ये कौन सा सेट है? एम्प्टी सेट। ठीक है। अब इसके बाद ये तो एम्प्टी सेट। ऐसी संख्या बताओ जो 3 से बड़ी तथा 1 से छोटी हो। अब ऐसी संख्या बताओ, ऐसी संख्या बताओ जो 3 से बड़ी व 1 से छोटी। तो 3 से बड़ी और 3 से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है ऐसी जो 1 से छोटी हो? तो ये तो कोई बात नहीं हुई, खाली बात हो गई। तो ये हो गया खाली, यानी कि एम्प्टी सेट। मतलब ऐसी तो कोई संख्या बनी नहीं है कि जो 1 से तो बड़ी हो जाए और 2 से वो क्या नाम है 3 से बड़ी हो जाए और 1 से छोटी हो जाए। तो ये तो बेतुकी की बात हो गई। अब अगर बेतुकी की बात हो गई तो वो कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। इसके बाद में एक और एग्जांपल है कि ए एक्स सच दैट एक्स क्या है? पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर से है तथा 2x - 3 = 0। तो बताओ ये भी क्या हो गया? एम्प्टी सेट। यहाँ पर x का कोई मान निकलेगा नहीं। अब जब x का कोई मान निकलेगा नहीं तो ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है। इसके बाद में इसके और भी एग्जांपल है, अपने खुद से करने की कोशिश करना। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा टाइप कौन सा है? इसके बाद में दूसरा टाइप है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट वह सेट होते हैं जो कि फाइनाइट होते हैं, यानी निश्चित होते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5। एक दूसरा सेट ले लेते हैं हम, उसमें ले लेते हैं A E I O U।
ठीक है। एक तीसरा सेट लेते हैं सी है, जैसे कि 2 4 6 8 10। तो बताओ अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, क्या ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिन्हें हम गिन सके। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रहते हैं वो कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। जैसे कि ए बराबर एक्स सच दैट, अब यहाँ पर एक्स के बारे में बताया कि एक्स राजस्थान का निवासी है। अब एक्स सच दैट एक्स क्या है, राजस्थान का निवासी है, तो राजस्थान के निवासी को हम गिन सकते हैं, ये फाइनाइट सेट हो गया। दूसरा वाला हो गया जैसे कि एक्स सच दैट एक्स ब्रह्मांड का एक ग्रह है, तो क्या हम ब्रह्मांड के ग्रहों को गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो जो आंकड़ा हम गिन नहीं सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, जो काउंट नहीं किया जा सकता, उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट, उसको हम इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अभी जो अगला सेट पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम फाइनाइट सेट। ठीक है, अब हमारा तीसरा सेट है इनफाइनाइट सेट। तो क्या होता है इनफाइनाइट सेट, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे कि क्या लिखें, एक्स 2 3 4 एंड सो ऑन। अब बताओ इसके अंदर कितने नंबर आएंगे, क्या गिन सकते हो क्या कोई भी एक भी लड़का इसको गिन सकता है? तो किसी का जवाब आएगा, किसी का भी जवाब नहीं आएगा कि इसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हो गया एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लो। तो क्या इसको नेचुरल नंबर को क्या गिन सकते हो, नहीं। तो इसकी जो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है याद करने की इनफाइनाइट सेट की, कि किसी भी नंबर के, जैसे कि कोई भी सेट है उसके लास्ट में 3 डॉट की 1 2 और 3, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 डॉट है एंड सो ऑन, तो फिर उसको हम इनफाइनाइट सेट के काउंट में, मतलब जो इनफाइनाइट सेट है उसमें हम गिनेंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट सेट के बाद में हम पढ़ेंगे कौन सा सेट है, इक्वल सेट। कितने सेट हो गए थे अपने, 3। इनफाइनाइट सेट के बाद में इक्वल सेट कौन सा सेट है अपना, इक्वल नंबर 4। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट अब देखते हैं इक्वल सेट के बारे में कि इक्वल सेट क्या होता है। तो यदि सेट ए का, यदि सेट ए का, इसको बारीक कर लेते हैं, है ना। यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी का अवयव हो, यदि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट
बी का अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव सेट ए का अवयव हो तो ए कोमा बी समान समुच्चय कहलाते हैं। ए कोमा बी दोनों समान सेट कहलाते हैं। अब देखो कैसे एग्जाम्पल से कि ए सेट के अंदर है 1 2 3 और बी सेट के अंदर भी है 3 2 1। तो ये क्या इक्वल सेट है? हाँ। तो हाँ, यह इक्वल सेट के अंदर ऑर्डर जो ऑर्डर होता है वो मायने नहीं रखता। सेट के अंदर जो ऑर्डर होता है, जैसे ये 1 2 3 है तो इसके अंदर 3 2 1 है, तो सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता। इसको मैं लिख देता हूँ एक बार। सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता। बस इक्वल क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे, मतलब जो एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। जो एलिमेंट है, जो अवयव है दोनों के, सेट ए के और सेट बी के दोनों के अवयव कैसे होने चाहिए? इक्वल। इसमें 1 2 3, इसमें 3 2 1, तो ये कैसा हो जाएगा? इक्वल सेट। जैसे कि एक और सेट ले लेते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सेट ए। ये सेट बी है कि ए ई आई यू। तो क्या ए और बी इक्वल सेट है? इक्वल सेट है, तो जवाब होगा नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 अवयव है, इसके अंदर 1 2 3 4 अवयव है। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है तो फिर ये इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है। इक्वल होने के लिए क्या होता है? इक्वल होने के लिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी तो वो इक्वल सेट होगा। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है। अब अगला सेट है अपना सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 है अपना इक्विवेलेंट सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय। तो तुल्य समुच्चय में क्या होता है? यदि दो फाइनाइट सेट यदि तभी इक्वल सेट लाएंगे यदि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। दो सेट ए एंड बी के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो क्या इसमें क्या है? इक्विवेलेंट सेट के अंदर क्या है कि जो एलिमेंट है वो सेम होना जरूरी नहीं है। जो एलिमेंट सेट है में जो इक्विवेलेंट सेट होता है उसके अंदर एलिमेंट का सेम होना जरूरी नहीं, बल्कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे कि 3 4 और 5
और बी बराबर ए ई आई ओ यू। देखो इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ए के अंदर 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने 5, तो दोनों सेट कैसे जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको। अब जो अपना अगला सेट है वो है, अपना अगला सेट कौन सा सेट हो जाएगा अपना, तो अब हाँ ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो बाकी के जो सेट है, बाकी के सेट नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो अच्छा लग रहा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और जुड़े रहिए हमारे साथ।